आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। लेकिन इससे पहले भी हम जो डिस्कशन कर चुके हैं पिछले टॉपिक में, वो भी यही एग्जैक्टली टॉपिक इसी तरह से ही इसी से मिलता जुलता था। लेकिन इस पॉइंट पर जिस चीज़ पर हम फोकस करना चाहते हैं वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी निकालेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी निकालेंगे। ठीक है। प्रीवियस टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का था, वहाँ पर हमने एक पॉइंट रेज किया था और उसमें जो मेन रीजनिंग थी वो ये थी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा वी, वो हमारे पास बराबर होता है डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। डेल्टा यू आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। डेल्टा यू बेसिकली हमें मिलता है कहाँ से है, जो हम वर्क करते हैं इस चार्ज पर। ज़ाहिर है, और वर्क हमने करना है तो ऑटोमेटिकली अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम करते हैं, जिससे हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ देखने को मिलता है। सो डेल्टा वी डेल्टा यू बाई क्यू नॉट के बराबर है। अब इसमें अगर हम इसको दो वैल्यूज़ के डिफरेंस से सिंगल एक वैल्यू की तरफ लेकर आते हैं, तो उसके लिए हमने प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके गिर्द एक फील्ड कंसिडर की। ठीक है। फिर उसमें एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किया बिल्कुल फील्ड से बाहर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किया फील्ड के अंदर। यहाँ से बाहर वाले पॉइंट से हमने क्यू नॉट को उठाकर अंदर वाले पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है। और ज़ाहिर है यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, लेट्स से इफ़ आई कॉल इट दिस इज़ बी एंड दिस इज़ ए, और यहाँ पर मैं कह दूँ कि ये फील्ड, ये पॉइंट बी जो है वो आउट ऑफ फील्ड है, सो ऑब्वियसली यू बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस यू ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एज इट इज़ विद इन द फील्ड। सो इस वक्त जब मैं इस रिज़ल्ट को फाइनलाइज करता हूँ डेल्टा वी को, सो वी डेल्टा वी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, दैट विल बी इक्वल टू यू ए माइनस यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इसमें ये जो दो वैल्यूज़ हैं, वी बी की वैल्यू और यू बी की वैल्यू, ये दोनों ज़ीरो हैं, कीपिंग इन द प्रेजेंट सिनेरियो इन द कंसिडरेशन। सो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाता है, वी ए इज़ इक्वल टू यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन हो जाती है एट अ सिंगल पॉइंट। ज़ाहिर है इसको हम एब्सोल्यूट कह सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हमने पॉइंट जो है वो जो हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ऑब्वियसली वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत इसमें से एक पॉइंट को इग्नोर किया है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमने फील्ड के बाहर से बी से ए की तरफ आना है और ए कोई इस चार्ज के साथ बहुत करीबी पॉइंट है, सो ऑब्वियसली जब हम इस पॉइंट तक अप्रोच करेंगे, लेट्स से अगर ये पॉइंट यहाँ पर हो, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें एक वेरिएबल फोर्स का सामना होगा। और वो वेरिएबल फोर्स का अंदाज़ा हमें कहाँ से होता है, बिकॉज फोर्स इज़ इक्वल टू, बल्कि हम अगर फील्ड को डिफ़ाइन कर लें, फील्ड इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, टेक दिस एज क्यू। सो जितना आप नज़दीक होते जाएंगे आपको रिपल्शन, क्योंकि मैंने ये चार्ज जो टेस्ट चार्ज कंसिडर किया है ये पॉजिटिव है,
सो ऑब्वियसली वो रिपल्शन ज़्यादा होती जाएगी और इस वजह से एक वेरिएबल फोर्स जो कि इससे हमें पता चलता है आर स्क्वायर से हमें फेस करना पड़ेगा। और इस केस में जो प्रैक्टिकली हमारे पास सिचुएशन आएगी वो क्या आएगी, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सो वी विल बी अप्लाइंग अ वेरिएबल फोर्स जिसकी वजह से काम हो रहा होगा। सो अब हमने इस टॉपिक में इस सिनेरियो को सामने लेकर आना है, ठीक है। तो उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं पहले तो हम उसको क्लैरिफाई कर दें यहाँ पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने लास्ट में अभी इक्वेशन लिखी है, सो अगर इसको इस तरह से लिखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, आर आपके पास यूनिट वेक्टर है, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हमने परफॉर्म करनी है मूविंग क्लोज़र टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। सो उसमें अगर हमने वर्क की वैल्यू के लिए इक्वेशन यहाँ पर लिख लें माइनस, बल्कि सिंपल अगर उस रिज़ल्ट में हम इस तरह से वैल्यू पुट कर दें कि एफ डेल्टा आर हमारे पास इक्वेशन होगी, एफ की जगह आप क्यू ई पुट कर दें बिकॉज इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेल्टा आर। और यहाँ पर दो चीज़ें हमें सामने नज़र आएंगी बिकॉज इस केस में हम एक रिपल्सिव फोर्स को फेस कर रहे हैं नज़दीक लाने में। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास 180 का एंगल आएगा। सो दिस विल बी विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने आएगी और वो क्या होगी, दैट विल बी दैट अगर मैं इनिशियल लोकेशन को देखता हूँ लेट्स से बी पॉइंट को, ठीक है, तो बी पॉइंट पर जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है टेस्ट चार्ज का क्यू चार्ज से वो ज़्यादा है, और ए पॉइंट पर जो कि फील्ड के अंदर है वो सेपरेशन कम हो गई है। सो बेसिकली द डेल्टा आर फिगर इज़ ऑन इट्स डिक्रीजिंग। मिसाल के तौर पर अगर मैं आर ए माइनस आर बी करूँगा, ठीक है, सो दिस आर डेल्टा आर, इफ दिस इज आर ए माइनस आर बी, सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू गिव मी अ नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ज़ाहिर है आर ए की वैल्यू कम है, आर बी की वैल्यू ज़्यादा है। सो इससे मुझे जो सेपरेशन में चार्ज से सेपरेशन में वैल्यू मिलेगी उस टेस्ट चार्ज की वो नेगेटिव होगी, और उस नेगेटिव का भी अगर यहाँ पर मैं इंक्लूजन कर दूँ इस नेगेटिव के साथ, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एक तो ज़ाहिर है दो चीज़ें, दो नेगेटिव्स हमारे पास यहाँ पर आ गए, एक आपके पास वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर। सो अब अगर इस सिनेरियो को इस तरह से समझने की कोशिश की जाए कि प्रॉपर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कि हम एक चार्ज को कंसिडर करें, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बल्कि ये आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ लें जो रेडियली आउटवर्ड है, और वी इनिशिएट फ्रॉम अ पॉइंट, लेट्स से एट दैट पॉइंट वी हैव अ चार्ज Q नॉट, दिस कैपिटल चार्ज इज Q, ठीक है, ये जो सोर्स चार्ज है, और जो दूसरा चार्ज है उसको हम कंसिडर करते हैं Q, ठीक है। तो यहाँ अब जब इस चार्ज को, स्मॉल चार्ज को हम इधर इधर शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली वी विल फेस अ वेरिएबल रिपल्शन, ठीक है।
एंड से वी इनिशिएट फ्रॉम, लेट्स से कोई एक कंसिडरेशन पॉइंट ले लें ए, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। फिर जब जिस जगह पर हमने ये क्यू को स्टार्ट लिया हो, जहाँ से स्टार्ट लिया हुआ है, फिर उसको हम बाद में डिस्क्लोज़ करेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है। और उसके बाद फिर ये जो गैप है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन फील होगी। लेट्स से अ पॉइंट वेरी क्लोज टू दी कैपिटल चार्ज क्यू बी। सो इसमें हम ये पूरा एलिमेंटल जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, इसको डिवाइड कर देते हैं एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट्स में। और ये काम बेसिकली एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में भी हम करते हैं, टू कीप दी टू कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड एज कांस्टेंट। वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड को कांस्टेंट कंसिडर करने की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेरिएशन, जब हमने ये वाला डिस्टेंस है सेपरेशन, जिसको हम डेल्टा आर कहेंगे, ये अगर हम जितना छोटे से छोटा लेंगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन हमारे लिए कम से कम होगी। सो वी कैन इग्नोर दैट वेरिएशन, ठीक है, एट सम मोमेंट लेटर ऑन। अच्छा, सो अब इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। लेट्स से दिस इज़ R1, R2, R3 एंड सो ऑन। फाइनली हम बी तक अप्रोच करते हैं, ठीक है। इसमें अब बेसिकली जो परफॉर्मेंस करनी है वो तो वही वर्क एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पे करनी है, जिसमें हमारे पास बेसिक इक्वेशन क्या होगी, एफ डॉट डेल्टा आर। लेकिन इसमें जो एफ़ की वैल्यू है, ठीक है, और डेल्टा आर की वैल्यू है, इसको थोड़ा सा सोचना है। सो अब अगर मैं अप्रोच करता हूँ ए से R1 की तरफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सो इस केस में ये डेल्टा आर हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए। एंड इफ़ आई टेक इट एज RA माइनस R1, ठीक है, तो ज़ाहिर है बड़े नंबर से RA की वैल्यू क्या है, राइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ये RA हो जाएगा। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो सेपरेशन है वो R1 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बड़े लेंथ से हम छोटी लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास एक तरह से पॉजिटिव आएगी। ये तो हमारा इशू यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा, डेल्टा आर की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब बची फोर्स की बात, तो फोर्स आपके पास वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू जो है, ये हमने थोड़ी सी इस पे वर्कआउट करना है कि ये आर स्क्वायर क्या चीज़ है। यहाँ पर आप देखें कि ये जो ए पॉइंट है और बी R1 पॉइंट है, अगर इसके दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट ले लें हम, ठीक है, मिड वे बिटवीन ए एंड R1, तो हमारे पास एक रीजन आ सकता है जिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस मिड पॉइंट पर, वो तकरीबन मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि वो जितनी ए के मुकाबले में ज़्यादा है उतनी ही R1 के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी। बिकॉज इफ़ वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम ए टू R1, सो ऑब्वियसली हम एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो R1 पर स्पीड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, ए पर कम होगी। लेकिन इस मिड वाले पॉइंट पर, जिसको मैं कंसिडर कर लूँगा कि ये आर हो जाएगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन द वैल्यू एट R1 एंड द वैल्यू एट ए। सो अब अगर इस पर थोड़ा सा चेक किया जाए कि, और ये ज़ाहिर है हम कैसे इसको मालूम कर सकते हैं, ये हमारे पास बहुत आसानी से आ सकता है कि R इज़ इक्वल टू RA प्लस R1, क्योंकि ज़ाहिर है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए आपको आसान तरीका कौन सा मालूम है, एवरेज लेने का। तो इसमें हम अब इसको इस तरह से करते हैं कि
आर ए जो कि आर ए माइनस आर वन जो डेल्टा आर के बराबर है, सो वी टेक इट एज आर ए इज इक्वल टू आर वन प्लस डेल्टा आर। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम अगर यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लें तो आपके पास आ जाएगा, आर आ जाएगा आर वन प्लस डेल्टा आर, ये इसकी जगह हमने लगा दिया, आर वन अपनी जगह पर लगा दें, डिवाइडेड बाई 2 एंड देन टेकिंग द स्क्वायर, बिकॉज हमें इक्वेशन में स्क्वायर की ज़रूरत है। सो अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, सो ये आर वन और आर वन ये तो आपके पास आ जाएगा 2r1 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 को अगर हम अलहदा इस फिगर के नीचे और इस फिगर के नीचे लिखेंगे, सो दैट विल बिकम 2r1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अगला स्टेप जो हमारे पास आएगा दैट विल बी r1 प्लस डेल्टा आर बाई 2 होल स्क्वायर। नाउ इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दें, सो इट विल बिकम r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 2r1 डेल्टा आर बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है दिस इज़ गोइंग टू बी वैनिश्ड। ठीक है, बिकॉज डेल्टा आर जो हमने सेपरेशन ली है उस पर ऑलरेडी हमने ये कंडीशन अप्लाई की थी दैट इट शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, सो इस तरह से चूँकि स्मॉल नंबर का मैं इस पे सिंपल आपको समझाने के लिए ये कोशिश करूँगा कि अगर 0.5 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब 0.25 आता है। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली जो उसका प्रोडक्ट है वो उनके इंडिविजुअल वैल्यू से कम आ जाता है। फर्दर डिवाइडिंग इट बाई 4, सो ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमल वैल्यू बन जाती है जिसकी वजह से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। और इस तरह हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है आर स्क्वायर दैट बिकम्स r1 स्क्वायर प्लस r1 डेल्टा आर, अगेन डेल्टा आर की जगह उसकी वैल्यू लगा लें। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है दिस वन आर ए माइनस आर वन, so that will be r1 आर ए माइनस आर वन। ठीक है, लेटर ऑन अगले स्टेप में इसको r1 स्क्वायर कर दें अपनी जगह पर, r1 आर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये r1 स्क्वायर जो है माइनस r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास स्क्वायर आ गया, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, आर स्क्वायर बन जाएगा r1 आर ए के बराबर। दिस इज़ वेरी मच टेक्निकल पॉइंट। वैसे तो आपको यहाँ से ये फील होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल डीलिंग से क्या किया है, एक रिज़ल्ट निकाला है, लेकिन ये बहुत क्रूशल रिज़ल्ट है। ये क्रूशल इस तरह से है कि अगर आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर आता है, लेकिन ये 5 को अगर आप 6 के स्क्वायर से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ना तो ये 5 का स्क्वायर के बराबर हो सकता है और ना ही ये 6 के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। लेकिन अगर मैं 5 को 5.9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तकरीबन ये 6 को मैं 5.9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तकरीबन 6 के स्क्वायर के बराबर आ सकता है। यहाँ पर भी हम यही पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं r1 और ra, ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं कि जब वो अगर इनके नंबर को हम मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एक यूनिक नंबर के स्क्वायर के बराबर बनते हैं, एग्जैक्टली लाइक दिस। सो ये जो हमने यहाँ पर वो लॉजिक उठाई थी कि ये जो a और r1 है या r1 और r2 हैं या r2 और r3 है, इनको हमने इतना क्लोज लेना है कि यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ना आए। तो वो जो हमारी सपोजिशन है वो हमारे इस रिज़ल्ट पर एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है,
सो अब हम आते हैं, चूँकि हमने सारा डाटा जो है प्रिपेयर कर लिया है, सो अब हम इस इक्वेशन पर आते हैं और इस इक्वेशन में डेल्टा आर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, दिस वन। एफ़ की वैल्यू के लिए भी हमने आर स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर ली है। सो अब हम उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है ए से आर वन की तरफ, तो उसका वर्क हम मालूम कर सकते हैं। सो डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा आर ए से आर वन की तरफ, एंड इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये बन जाएगा डेल्टा आर ए माइनस आर वन। तो अब आर स्क्वायर के लगाने की बारी है, इसकी वैल्यू। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर की जगह हमने लगाना है आर ए आर वन, और अगर इसी के अगले स्टेप में हम ले जाएं, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड ये टर्म जो है हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, और इंडिविजुअली इसके नीचे लिख लेते हैं। सो आर ए आर वन माइनस आर वन आर ए आर वन, और ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, आर वन कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंटल वर्क है आर ए से आर वन की तरफ, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r1 माइनस 1/ra। इंटरेस्टिंगली, अगर आप इस चीज़ की डिमेंशन को सॉल्व करेंगे, इस फिज़िकल क्वांटिटी की जिसमें चार्जेस आ रहे हैं और ये सेपरेशन आ रही है R1 और Rn, सो यू विल बी अमेज्ड कि इसकी एग्जैक्टली जो डिमेंशंस होंगी इट विल बी इक्वल टू जूल, ठीक है, जो कि न्यूटन मीटर के बराबर है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यही प्रोसीजर अगर हम क्या करते जाएं, अडॉप्ट करते जाएं और दूसरे सेक्शन पर आ जाएं R1 से R2 की तरफ, सो क्यू बाकी हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है, ये R1 और RA हो जाएगा, तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट था R1, ये RA फर्स्ट पॉइंट था, तो इसी सीक्वेंस पर अगर हम करेंगे सो R2 और R1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला जो हमारे पास पॉइंट होगा फाइनल, सो वो हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू Rn टू RB, बी हमारे पास फाइनल पॉइंट था उसमें, सो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/Rn माइनस 1/RB। अब इसमें आप देखें अगर इसमें एक दरमियाना पॉइंट भी मैं लिख लूँ ना, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद दिस इक्वेशन R2 से R3। सो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R4 R3 माइनस 1/R2। तो आप देखें कि ये 1/R2 यहाँ पर माइनस साइन के साथ है और यहाँ पर प्लस साइन के साथ है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा सो दीज टू आर गोइंग टू कैंसल आउट। द सेम विल बी हैपन विद दिस माइनस 1/R1 और प्लस 1/R1। तो इस तरह से जब मैं इन सारे एलिमेंटल वर्क्स को ऐड करूँगा सो इसमें सिर्फ ये वाली वैल्यू बच जाएगी फाइनल वाली, ठीक है, और ये वाली वैल्यू, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं क्योंकि इनके पेयर्स नहीं हैं,
ठीक है। सो समिंग अप, जिस तरह हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फॉर फर्स्ट ईयर्स के कोर्स में किया था, सो ये सारे डाटा जो है जब हम कंबाइन करेंगे टोटल का, ठीक है, जो कि बेसिकली आर ए से आर बी की तरफ है, दिस विल बिकम क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा 1/RB, और ये बन जाएगा -1/RA। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव साइन आ रहा है, और इसमें ये एक पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाएगी कि चूँकि ये 1/RB माइनस 1/RA है। अच्छा, यहाँ पर एक ये वो क्या लिखने में एक यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी, और वो ये है कि ये वाला जो फिगर है, ठीक है, इसके साथ आपके पास यहाँ पर प्लस साइन आएगा और यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज़ हर एक एलिमेंट के वर्क में जब आप बात कर रहे हैं तो जो दूसरे वाला नंबर है, दूसरे वाली पोजीशन, उसके साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है और पहले वाले के साथ नेगेटिव, जैसे कि हम R1 से R2 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम Rn से Rb की तरफ जाएंगे तो Rb चूँकि लास्ट पॉइंट है तो उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा और इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, और इसी वजह से इन बाकी कैंसिलेशन की वजह से Rb के साथ पॉजिटिव साइन आएगा और Ra के साथ नेगेटिव साइन आएगा। और ये जो पूरी इस टर्म है राइट साइड पर, ये बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो जाएगी, जिसको आप डेल्टा U कहते हैं, बाय ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B। लेकिन अब अगर मैं इस पॉइंट को आउट ऑफ फील्ड ले लूँ, ऑटोमेटिकली आउट ऑफ फील्ड के लिए RA को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा दैट इट इज़ एट इन्फिनिटी, आउट ऑफ फील्ड। तो ऑब्वियसली 1/∞ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0, और डेल्टा W जो टोटल है RA से RB तक, उसकी वैल्यू आ जाएगी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB। ये एक ही पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ये पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान गेज डिफरेंस था ये वाली, लेकिन ये वाला जो फाइनल रिज़ल्ट मिला है, ये अब आपको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है। और वही कॉन्सेप्ट जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में अडॉप्ट किया था, दैट वी आर ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम एन इन्फिनिटी पॉइंट विच इज़ आउट ऑफ फील्ड, तो वह हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज़ आउट ऑफ फील्ड पॉइंट। तो इस वजह से ये फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास जो आ गया है, ये अब एक वैल्यू है जो हमें बता रही है कि RB पर इस चार्ज की, टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और वो ज़ाहिर डिपेंड करती है इसके अपने चार्ज पर, ठीक है, इसके साथ एक दूसरा जो सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है उस पर, जो मीडियम की परमिटिविटी है उस पर, और तीसरी चीज़ ये है कि किस जगह पर ये पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। ये तो ये 4 चीज़ें आपको बताती हैं डिटेल। साथ में इसके अगर हम एक इसी टर्म को हम लिख दें, डिवाइड कर दें Q0 पर, जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो आई डिवाइडेड बाई Q0, बजाय Q0 लिखने के, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंबल Q यूज़ किया हुआ है, टेस्ट चार्ज। सो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, दिस इज़ गोइंग टू कैंसल आउट, ये चीज़ कैंसल आउट कर जाएगी, और जो ये वाली टर्म है जो आपके पास पोटेंशियल की है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी आपके पास पोटेंशियल बन गया,
और ये पोटेंशियल कौन सा बन गया, ये वाला पॉइंट तो आउट हो गया, तो ये बी पर सिर्फ बनेगा। सो पोटेंशियल एट बी विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 इंटू 1/RB। ठीक है, तो यहाँ से जनरल रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं किसके, एक आपके पास आ जाएगा U के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एंड दैट विल बी, वो कहाँ से मिलेगा कि 1/4πε0 को आप ले लें कि Q बच जाएगा, ये स्मॉल q भी है क्योंकि अभी तक जब हम पोटेंशियल की एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे सो इट विल एग्जिस्ट, और आर बी को आप एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर लें। यह आपके पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी एट ए पॉइंट आर, वो पॉइंट जिसका फासला सोर्स चार्ज से आर के बराबर है। और इसी तरह अगर मैं वी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो उसमें ये q कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने q पे डिवीजन की हुई है। सो दैट विल बी k q बाय r। सो इस तरह से ये पता चलता है कि ये टेस्ट चार्ज डिपेंडेंट है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है ऑफ टेस्ट चार्ज। सो इससे एक दूसरी चीज़ भी हमें पता चलती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस वन U, ये एक तरह से उस बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन है, उस टेस्ट चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ऑल्दो इट आल्सो कैरी आउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीडियम, द टेस्ट, द सोर्स चार्ज जो किस जगह पर पड़ा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली टेस्ट चार्ज डिपेंडेंट है, तो ऑटोमेटिकली टेस्ट चार्ज को बड़ा छोटा कर दें, उससे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में चेंज आ सकती। लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज है। सो बेसिकली पोटेंशियल जो है ना, ये किसके बारे में बताता है, फील्ड के बारे में बताता है कि आप किस जगह पर किसी बॉडी को रखेंगे, ऑटोमेटिकली वो लोकेशन जो है उसके ख़ास पोटेंशियल को डिस्क्राइब करेगी। सो आई होप सो कि यहाँ पर हमने इस पॉइंट को सही तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, कोई ऐसे पॉइंट्स हों जिनकी समझ ना आ रही हो तो उसको कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनके से इसके बारे में डिस्कशन करें ताकि आपको भी फर्दर ये पॉइंट क्लियर हो और उनके जहनों में भी कोई इशू हो तो वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।